हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके बारे में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कोई कन्फ्यूजन कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ईयर आता है। ईयर जो है दो तरह के होते हैं। एक तो आपको होता है लीप ईयर, और दूसरा होता है नॉर्मल ईयर। ठीक, जानते होंगे लीप ईयर और दूसरा नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल? 266 डेज, सॉरी 366 डेज। और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। राइट, क्यों इसमें 366 डेज आते हैं? क्योंकि इसमें फरवरी जो होती है वो 29 डेज की होती, और इसमें फरवरी 28 डेज की होती। फेब जो है इसमें कितना होता है? 29 डेज का। और इसमें फेब कितना होता है? फरवरी 28 डेज की होती। ठीक है, इसीलिए इसमें एक दिन ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली जो मंथ होता है हमारा, कुछ मंथ जो होते हैं 31 डेज को होते हैं, कुछ 30 डेज के होते हैं, और फरवरी जो है वो 28 डेज की या 29 डेज की होती है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। ठीक है, और वीक में कितने डेज होते हैं? टोटल कितने डेज होते हैं वीक में? 7। ठीक है, तो कौन कौन से डेज होते हैं वीक में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, इनको नेम देते हैं। इससे वीक जो है मोस्टली कहाँ से, वीक किस दिन से स्टार्ट माना जाता है? मंडे से। तो मंडे को काउंट करते हैं 1, ट्यूसडे आपका 2 होगा, वेडनेसडे 3rd होगा, थर्सडे 4th डे होगा, फ्राइडे 5th डे होगा, सैटरडे 6th डे होगा, और संडे वैसे 0 लेते हैं। ठीक, 0 डे, 7th न लेके 0 डे लेते हैं इसको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आप कहते हैं मंथ्स। मंथ्स कौन कौन से होते हैं? जनवरी कितने दिन की होती? तो पहले सारे 15 लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, इनमें कितने डेज होते हैं? जनवरी आपकी होती है 31 डेज, ये नंबर ऑफ डेज है मंथ्स में। फरवरी कितनी होती है? 28 और 29।
मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक, ये आप याद रखिए। वैसे भी याद करने का तरीका आसान सबसे क्या है कि आप जैसे ये राइट हैंड है, इसको लीजिए, इसको इस तरह मुट्ठी बांध लीजिए और ये इसके देखिए ये होते हैं जो गंठे होते हैं, इनसे काउंट करें तो जनवरी फरवरी पहले ऊपर आएगा, फिर नीचे जो गैप है इस पे जाएगा, फिर ये तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और फिर पीछे आ जाएं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक, तो जो इनके ऊपर आएंगे वो 31 डेज के होते हैं और जो नीचे आएंगे वो 31 के नहीं, तो वो 30 के होते हैं। अब फरवरी तो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि ये 28 डेज की होती। ठीक है, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है 8 डेज का। ये मेन कॉन्सेप्ट है कैलेंडर को सीखने के लिए। 8 डेज आपको अच्छे से सीखना होगा। 8 डेज, आठ डेज कैसे निकाले जाते हैं? जैसे लीप ईयर है तो लीप ईयर में, जैसे लीप ईयर है आपका, कितने डेज होते हैं इसमें? 366। तो इसको आप 7 से डिवाइड कर दें। 366 को 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके 8 डेज कहलाएंगे। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 5 या 35 बच्चा 1 16 उतारा, 7 2 जा 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो ये 2 8 डेज हो गए। 2 ये क्या हो गए? 8 डेज। ठीक है, और आपका अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें कितने डेज होते हैं? 365। तो उसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 5 या 35, 15 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो जो रिमाइंडर होता है वही 8 डेज हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर एक लीप ईयर है तो उसमें क्या होगा? लीप ईयर में 1 8 डे होगा। लीप ईयर में 2 8 डेज होंगे। 2 8 डेज होंगे। ठीक, और नॉर्मल ईयर में 1 8 डे होगा। 1 8 डे होगा। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट आप सीख गए। 8 डेज निकालने के लिए जो डेज टोटल डेज हैं उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा फाइनल वो 8 डे होगा। 8 डे मतलब एक्स्ट्रा डे। इस पूरे वीक कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचते हैं वही 8 डेज कहलाते हैं। जैसे इसमें जैसे आपने लीप ईयर को 7 से डिवाइड किया तो 52 तो पूरे वीक हो गए और 2 हमारे एक्स्ट्रा डे बचे, यही 8 डे कहलाते हैं। उसी तरह से नॉर्मल ईयर को 365 होते हैं डेज, उनको 7 से डिवाइड किया तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या बचा? 1, यानी 52 वीक कंप्लीट हो गए। 2 जो एक्स्ट्रा डे बचे वही 8 डे कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इनमें देखें, जैसे जो मंथ हैं उनमें जैसे 31 डेज होते हैं जनवरी में, तो 8 डे कितने होंगे इसमें बताइए? 8 डेज। जनवरी में डिवाइड करें 7 क्या होगा? 7 4 जा 28। 31 में से 28 को माइनस करेंगे तो 8 डे कितने हो जाएंगे आपके? 3 बचा। 31 में से 28 को माइनस किया, 3 रिमाइंडर बचा, तो वही 8 डे जनवरी में होंगे। फरवरी में 8 डे कितने होंगे? अगर वो नॉर्मल ईयर है तब तो एक भी 8 डे नहीं होगा, कहें 7 4 या 28, पूरा कट के रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर 29 डेज है
कि है, मतलब लीप ईयर है, तो 29 डेज हो गए, तो उसमें हाँ 8 डे क्या होगा, या 0 होगा या फिर 1 होगा। 31 है, जो 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 31 डेज के होते हैं उनमें 8 डे कितने बचते हैं, 3, और जो 30 डेज के हैं उनमें 2 बचेगा। क्यों, 7 4 या 28, 2 का रिमाइंडर बचेगा, वही 8 डे होंगे। तो 31 वाले में 3 3 लिख दें और 30 वाले में 2 लिख दें। ठीक, ये नंबर अब 8 डेज बचेंगे मंथ्स के। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मेन इसमें खेल किसका, 8 डेज आपको निकाल लेंगे, उन्हीं से आपको जो है जैसे पूछ दिया जाएगा कोई भी डेट, जैसे फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, तो वो उसी से आप 8 डे के कॉन्सेप्ट से ही निकाल पाएंगे। या 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, तो इससे आप 8 डे कॉन्सेप्ट से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अच्छा, दूसरा ये आप कैसे जानेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर से कैसे पहचानेंगे, लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 ये है, या 2004 है, ये लीप ईयर था कि नहीं, इसको 4 से डिवाइड करके देख लें तो क्या होगा, 4 5 या 20, 0 4 4 बन जा 4, राइट। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये आपका 2004 जो है वो लीप ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर होगा। और जैसे हमने कह दिया 2018, ये लीप ईयर होगा कि नहीं, इसके लिए इसको 4 से डिवाइड करके देख लें, 4 5 या 20, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, 1 0, और 18 उतारेंगे तो 4 4 या 16, रिमाइंडर क्या बचा, 2। या इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसा, ये नॉन लीप ईयर होगा, यानी नॉर्मल ईयर होगा। ठीक, तो समझ गए, ये हम ये जो है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पहचानेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इसमें कितने 366 डेज होंगे या 365 डेज होंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज होंगे और लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे। और लीप ईयर पहचाने कैसे, जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है, और जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है यानी जिसमें रिमाइंडर कुछ कुछ बचता है वो हमारा नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ के अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सेंचुरी ईयर्स हैं, फॉर सेंचुरी ईयर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पूछ दिया 1900, तो 1900 हमारा देखो फोर्स पूरी जितने भी राउंड की जिसके लास्ट में 2 जीरो हों तो वो तो फोर्स डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये फोर्स डिविजिबल है लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो जब सेंचुरी ईयर्स आ जाएं तब हम कैसे करेंगे, तब हम 4 के बजाय 400 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, तो क्या लिखा हमने, फॉर सेंचुरी ईयर्स डिवाइड इट बाई 400 इंस्टेड ऑफ 4 के बजाय उसको 400 डिवाइड करके देखें। ठीक है, हाँ, तो 400 डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 100 आया, ठीक, इफ रिमाइंडर इज 100 तो आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे, ऑड डेज ऊपर लिख देते हैं, ऑड डेज
अगर रिमाइंडर आपका 100 बचता तो 8 डे कितने होंगे? 5। ये आपको याद रखिए क्योंकि निकालने में बहुत टाइम लगेगा कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे, उनके 8 डे निकालें, जोड़ें फिर और फिर 7 डिवाइड करें, तब रिमाइंडर आप क्या बचेगा? 5। तो इतना काम करने से अच्छा क्या याद कर लें सीधे। अगर कोई सेंचुरी ईयर है उसको हमने अगर 400 डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा अगर 100 बचा तो उसमें कितने 8 डेज होंगे? 5। और अगर रिमाइंडर 100 के बजाय 200 बचा तो कितने होंगे 8 डेज? 3। और अगर रिमाइंडर हमारा 300 बचा तो 8 डेज कितना होंगे? 1 केवल। और अगर रिमाइंडर हमारा 400 बचा तो 8 डेज कितने होंगे? 0। ठीक, वैसे भी देखिए 400 बचेगा, इन्हें को जो 400 डिवाइड ही कर रहे तो रिमाइंडर 400 बचे, 0 बचेगा, तो उसमें 8 डेज 0। और इसको याद करने का तरीका, पहले आप लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि नोकिया जब शुरू में आया था तो एक उसका मॉडल आता है 5310। नोकिया का मॉडल शुरू में आता तो हमने ख़रीदा भी था। पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे शुरुआत में, तो लिया था, तो उसका मॉडल पहले आया था, शुरुआत बहुत पॉपुलर हुआ था 5310। ठीक, तो उससे लोग पुराने लोग याद रख सकते हैं। हाँ, और जिन लोगों ने अब स्मार्टफोन चला रहे हैं उनको पता नहीं होगा 5310, वैसे भी याद रखना पड़ेगा आपको, तो इससे प्रॉब्लम आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये तो आपको हो गया कॉन्सेप्ट, ऑफ प्रॉब्लम पे आते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम देखते हैं। इससे पहली प्रॉब्लम, फाइंड द डे ऑन 26 जनवरी 1950। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो उस दिन कौन सा डे था ये फाइंड करना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या? विच डे वाज ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1940, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था अगर निकालना हो। तो करते हैं पहली प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 1, अब देखिए 1950 है तो हमने इसमें सेंचुरी, जैसे सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो लेना पड़ेगा। कितना ईयर है? 1950। तो 1950 तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि फाइंड द डे ऑन 26 जनवरी 1950 का पहले महीना शुरू हुआ जनवरी, तो उसको पूरा साल तो लेना नहीं हमको, तो कितना लिखें? पहले 1949 इतने साल ले लें, एक साल कम कर दें कि जिसमें पड़ रहा है 26 जनवरी, तो पूरा साल तो है नहीं, तो इसलिए उसके पहले इतने पूरे साल ले लें। तो इनको दो पार्ट में, एक सेंचुरी ले लें 1900 और प्लस 49 साल 2049 ईयर अलग ले लें। अब हमने कॉन्सेप्ट बताया था सेंचुरी को किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो सेंचुरी हमारी 1900 है, इसको 400 डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 4 4 जा 1600, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 300। ये हमारा रिमाइंडर बचा। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर रिमाइंडर हमारा 100 बचे तो कितने लेते हैं? 5 8 डेज, और रिमाइंडर अगर 200 बचे तो 3 लेते हैं, और रिमाइंडर अगर 100 बचे 300 बचे तो 8 डेज कितने लेते हैं? 1, और रिमाइंडर वही 400 बचे तो 8 डेज क्या लेते हैं? 0। 400 बचेगा नहीं कि 400 तो डिवाइड ही कर रहे हैं, तो रिमाइंडर यही बस 5 3 1 बचेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 300। तो 300 पे क्या लेते? कितने 8 डे लेते हैं? 1। तो 1 हमारा 8 डे होगा। तो इसका 1900 नीचे क्या लिख दें? केवल 1 लिख दें। ठीक, और 49 ईयर और हैं, तो 49 ईयर्स में पहले तो हमको देखना पड़ेगा कितने लीप ईयर होंगे। उसके लिए क्या करें? 49 को 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 4 बन जा 4,
और 9 उतारेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बचता है वही 8 डे हो जाता। अच्छा है, तो ईयर 4 डिवाइड किया तो इसमें 12 पूरा कितने मार गया 4 का 12, तो यानी इसमें 12 लीप ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में कितने 8 डेज होते हैं, पीछे बता चुके 2 8 डेज। तो कितने 8 डेज हो जाएंगे इसमें, पहले तो 12 लीप ईयर हैं तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लीप ईयर कितने होंगे 12, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 8 डेज होते हैं, 12 2 या 24 ये हो जाएंगे। प्लस नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे 49 हमारे टोटल ईयर हैं, उसमें 12 तो लीप ईयर हो गए, माइनस किया तो क्या बचेगा 7 और 3 37 हमारे कैसे बचे नॉर्मल ईयर। ये क्या बचे नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर को में एक ही 8 डे होता है तो 37 इंटू 1 यही रहेगा। ये हमारे टोटल 8 डेज हो जाएंगे। इनको प्लस कर लें 1 प्लस पहले 12 2 जा 24 और प्लस 37 बन जा 37। इनको प्लस किया तो क्या आएगा 1 4 5 7 12 और 3 3 6 62। ठीक है, ये हमारे 8 डेज आ गए 62। ये कब आ गए मतलब 1949 तक हमने कैलकुलेट किए, तो कितने 8 डेज आए 62 8 डेज। और अभी हमारे देखिए अब तो 49 के बाद फिर 1949 कम पूरे हो गए, अब 1950 देखिए स्टार्ट हुआ। तो 1950 में केवल वो कितने दिन हुए 26 दिन हुए, तो 26 जनवरी पूछ रहा तो कितने डेज हुए 26, इसमें 26 और ऐड कर दें। ठीक, वो किसके जनवरी 1950 के ये इतने डेज और ऐड कर दें तो क्या होगा 6 2 8 और 6 2 8 88 डे टोटल हुए। अब जब भी 7 से ज़्यादा 8 डेज आ जाएं तो हमको 7 से डिवाइड करके तब रिमाइंडर फाइनल पता करें। तो 88 को 7 से डिवाइड कर दें, 88 है आपका, इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 बन जा 7 बचा 1। अब अगला 18 उतार लेंगे, 7 7 दूनी 14, क्या बचा 4। ठीक है, तो 4 8 डेज बचे फाइनली। और हमने क्या बताया था कहाँ से काउंट करते हैं डेज को, मंडे से। जो वीक होता है वो कहाँ शुरू होता है मंडे ट्यूसडे पे, तो मंडे ट्यूसडे से चौथा दिन हमको काउंट करना होगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा, देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 8 डेज बचे, तो 4th कौन सा डे होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो थर्सडे पड़ेगा इस दिन। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। पहले आपको तो जो जितने टोटल ईयर्स हैं जो जिस ईयर में डेट पड़ रही है तो वो ईयर छोड़ दें, उससे एक कम लेके, क्योंकि वो तो पूरा ईयर तो है नहीं, तो उससे एक कम, जैसे 1950 है तो एक कम लेके उसके हम उसको सेंचुरी ईयर के बाद जो बचे रिमाइंडर उनको प्लस करके सेंचुरी ईयर को 400 डिवाइड करें और जो बचा अलग उसको 4 से डिवाइड करें, सेंचुरी ईयर को 400 डिवाइड करें। रिमाइंडर अगर हमारा 100 आता है तो 8 डे 5 लेंगे, रिमाइंडर 200 आता है तो 3 लेंगे, रिमाइंडर 300 आता है तो 1 लेंगे। इसको कोई खास जगह 400 बचेगा ही नहीं। और नॉर्मल ईयर को जो नॉर्मल इसमें ये देखना पड़ेगा कितने लीप ईयर हैं। यहाँ जो 8 डे निकालेंगे वो लीप ईयर वगैरह कैलकुलेट करा के सब कुछ जोड़ जाड़ के निकाल को उन्होंने फाइनली दे दिए कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा इसलिए। और बाकी जो बचे इसमें आपको अलग करना पड़ेगा कि 49 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करके पता कर लिए। लीप ईयर में 2 दिन होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 × 2। और बाकी जो नॉर्मल ईयर बचे 49 में से
12 को माइनस कर दिया लीप ईयर को, तो 37 से नॉर्मल ईयर बचे, उनको 1 से मल्टीप्लाई करके कर दिया। तो ये हमारे टोटल डेज हो गए। और बाकी 26 जनवरी 26 डेज थे, ये टोटल डेज हुए, उसको 7 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर फाइनल बचा। वही हमारा 4th ईयर वीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वही थर्सडे पड़ेगा जाके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, विच डे बाज ऑन 15 अगस्त 1947। ये देखें क्वेश्चन 2, या इसको मिटा देते, आएगा नहीं नीचे, फिर करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखिए। कह रहा विच डे बाज ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 देखिए, अगस्त हमारा 1947 में ही आ रहा, तो 1947 पूरा साल है नहीं, तो इससे कम यानी 1946 ले लें। ठीक, 1946 ईयर्स, इनको पहले इनमें निकाल लें। तो इसमें 1900 अलग कर लें सेंचुरी वाला, और प्लस क्या बचा 46, उसको अलग ऐड कर लें 46। ठीक, 1900 हमारा सेंचुरी ईयर है, इसको 400 डिवाइड करेंगे, अभी किया भी था 1900 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, बचा था 300, अभी जस्ट किया था। तो 300 में कितने 8 डेज होते हैं, केवल 1, तो यहाँ 1 लिख लें। और जो हमारा 46 है उसको 4 से डिवाइड कर लें। क्यों डिवाइड कर लें 4 से, क्योंकि हम लीप ईयर पता करना चाहते हैं, कितने लीप ईयर, क्यों हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, जिसमें रिमाइंडर भी 0 बचे, वो लीप ईयर होता है। तो इसको 46 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 0 अगला 6 उतारा तो 4 बन जा 4, बचा 2। ठीक, तो हमारे 11 तो टोटल 11 जो है क्या हो गए लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में कितने 8 डेज होते हैं, 2, तो 11 2 जा 22 ये हो जाएंगे। और नॉर्मल ईयर कितने बच्चे 46 टोटल थे, उनमें से 11 तो निकल गए, लीप ईयर बचे कितने 5 और 3, 35 ये नॉर्मल ईयर बचे। और नॉर्मल ईयर में जो है केवल 1 8 डे होता है, तो प्लस 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, केवल 1, क्योंकि 1 रहा। हाँ, तो टोटल करें इसका तो क्या हुआ 1 + 22 + 35 प्लस किया तो 1 2 3 3 5 8 और 2 3 5 58 डेज हुए टोटल। ठीक, ये तो खैर आपको 58 हो गए। अभी यहाँ भी देखिए बहुत सारे क्या कह रहा है, आपको पहले तो जनवरी में ही पढ़ रहा था, तो केवल हमने जनवरी 26 ले लिए थे। अब यहाँ पर कब 15 अगस्त है, तो हमको जब हम अभी तो हमने 46 ईयर तक लिए, 47 वाला बाकी, 47 से जनवरी से लेके अब 15 अगस्त तक के हमको टोटल डेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हम लिखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, 15 अगस्त है तो 1 जनवरी से अगस्त तक कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, फरवरी में, अभी फरवरी पहले देखना पड़ेगा किस ईयर की फरवरी है 1947, तो 1947 लीप ईयर है नहीं, क्यों कि ये 4 से डिवाइड होगा नहीं पूरा। अगर 1948 होता तो वो लीप ईयर हो जाता, क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 को मल्टीप्लाई न होने वजह से ये नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी कितनी डेज की होती 28 डेज की। ठीक, तो इसमें 1947 वाले ईयर में फरवरी कितने डेज हुए 28 डेज, तो 28 लिख लें यहाँ पर।
मार्च 31 डेज का, अप्रैल 30 का, मई 31 और जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। अगस्त 31 लेंगे नहीं क्योंकि अगस्त जब 15 अगस्त तक है केवल, तो 15 दिन केवल लेंगे बस। ठीक, अब इनका सबका टोटल करें और जितने आए वो उसको इसमें ऐड करें। और या इससे भी छोटा आसान तरीका का समझना चाहते हैं तो हमको तो 8 डेज मतलब होता है केवल, तो 31 डेज गए जनवरी, इसमें 8 डे कितने होंगे, 8 डे निकालने के और उन्हीं को ऐड कर दें। पूरे ऐड करने से क्या फ़ायदा। ठीक, तो 8 डेज इसमें कितने होंगे, 3, 28 दिन है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कुछ नहीं रिमाइंडर 0 बता, तो इसमें एक भी नहीं, 0 8 डे होगा। इसमें 31 बारे में 3 होते हैं, 30 बारे में 2 होते हैं, 8 डे, क्यों 7 से डिवाइड करने वाला जो रिमाइंडर बचता है वही 8 डे होते हैं, तो सबके 8 डे केवल लिख लें। ठीक, अब ये 15 पूरे ले लिए जाएंगे। या इसमें भी अगर लिखना चाहें तो इसको 4 से डिवाइड कर, 7 से, 7 2 जा 14 है, 14 क्या रिमाइंडर बचा 1, तो वो भी लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, 15 पूरा न जोड़ना चाहें। अब इनको सबको ऐड कर लें, 3 3 6 और 2 8 3 11, 11 2 13 और 13 3 16 17, 17 ये हो गए। तो ये 17 8 डे हुए, इनको हम इसमें ऐड कर दें। जो हमारी ये आए थे टोटल 8 डेज, 17 इसमें और ऐड करें तो क्या आएगा, 8 7 15 और 6 1 7, 75 आए, 75 डेज हुए इनको। जब भी हमने कहा 7 से ज़्यादा या 7 से 7 भी 8 डे निकले तो हमेशा 7 से डिवाइड कर लें उसको, तो 75 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 1 7, बचा कुछ नहीं, 5 उतारा, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो 5वां दिन, ये फाइनल हमारा 8 डे हुआ, रिमाइंडर बचा। तो इसमें 5वां दिन जो है कहाँ शुरू करते हैं, मंडे से, तो मंडे से 5वां दिन गुने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। ठीक, तो कौन से दिन पड़ेगा 5वां दिन, फ्राइडे। ठीक, तो 15 अगस्त 1947 कौन सा डे होगा, देयरफॉर ऑन 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, फ्राइडे। समझ गए, इस तरह से बहुत आसान है। बस ये 8 डे कॉन्सेप्ट आप मेनली आपको याद रखना पड़ेगा, और ये वाले मैंने सेंचुरी लिए बताया, ये याद रखने पड़ेंगे। कहीं इनको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, जल्दी क्वेश्चन करना होता है, तो ये आपको याद रख लेंगे। और हर महीने कोड और सब ईयर कोड होते हैं, उनमें बहुत याद करना मुश्किल होता है। इसमें आपको ना कोड की जरूरत ना कुछ, सीधे कॉन्सेप्ट 8 डेज का लगाएं, फट से निकालें। ये केवल सेंचुरी वाले 4 याद कर लें, 3 वो भी 4 इसकी ज़रूरत नहीं, 3 याद कर लें। रिमाइंडर ये बच्चे 100 तो 5, अगर 200 रिमाइंडर बचे तो ये 400 से डिवाइड करने के बाद, और रिमाइंडर 300 बचे तो 1 3 बस याद रखने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, इफ़ टुडे इज मंडे आफ्टर 73 डेज विच डे फॉल। आज अगर मंडे है तो 73 डेज के बाद कौन से दिन आएगा, तो वही 8 डे वाला कॉन्सेप्ट। 73 डेज के बाद पूछ रहा, तो 73 को हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 बन जा 7, बच्चा 0 3, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो बस कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मंडे के बाद 3 दिन और बढ़ा दें, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, मंडे के बाद आपका ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो क्या होगा इसमें थर्सडे। ये इसका आंसर हो जाएगा। 73 डेज के बाद थर्सडे आएगा, और जो रिमाइंडर जो 8 डे हमारे बचे 7 डिवाइड करने के बाद उसी को उसके आगे गिनने, मंडे के बाद कौन सा आता है, या यहाँ ट्यूसडे लिखा होता है ट्यूसडे के आगे ना शुरू कर देते। ठीक है,
ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाता है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर 2018 को थर्सडे था, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा डे होगा। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो देखें पहले यहाँ से यहाँ तक दिन कितने पड़ रहे हैं ये देखना हमको होगा। तो 4 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके डे हमको देखने होंगे। किस ईयर के, 2018 के। अक्टूबर में देखिए 4 अक्टूबर से गिनेंगे। अक्टूबर कितने डेज को होता है, 31। तो 31 में से ये 4 निकले चुके हैं, इनको माइनस कर दें तो कितना बचा, 27 डेज हो गए हमारे अक्टूबर में। नवंबर कितने डेज को होता है, 30 डेज का पता होगा। और दिसंबर ये भी 31 डेज को होता है। तो ये तो हमारे हो गए 2018 जो बचे मंथ उनके हो गए डेज। और उसके बाद हम ये 2019 वाले निकाल लें। 2019 तो इनका जनवरी पहले, ठीक है। जनवरी जो है वो कितने दिन होते हैं, 31। और फरवरी किस फरवरी पूछ रहा, 2 फरवरी। तो 2 ही दिन केवल लिए जाएंगे क्योंकि उसके आगे है ही नहीं। तो 2 दिन ये हो गए हमारे। ठीक, इनको सबको ऐड कर लें। ज़्यादा अगर होते तो हम क्या करते, वही 8 डे निकाल देते, 7 डिवाइड कर करके। ज़्यादा तो हैं 4 ही 5 हैं, इनको सीधे ऐड कर दें। तो देख 3 है 4 और 4 7 11, कैरी 1, 3 3 6 3 9, 9 3 12। ठीक है, 7 1 8 1 9 और 2 11 और 3 3 6 3 9 3 12। इसको 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, देखिए 7 1 7, 5 बच्चा 51 और 7 7 49, माइनस किया तो क्या बचा, 2। तो केवल 2 डे बचे, 2 8 डेज बचे। यही केवल 2 8 डेज बचे। तो आपका कौन से दिन पड़ेगा, देखिए 4 अक्टूबर क्या था, थर्सडे। तो इसके आगे 2 दिन और गिनना। थर्सडे के बाद क्या आता, फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे के बाद क्या आएगा, 2 गिनना हमको, फ्राइडे सैटरडे। तो कौन से दिन यहाँ आएगा, सैटरडे। ठीक, ये आंसर होगा। ऑप्शन दिए रहते तो ऑप्शन 4 होते हैं, उनमें से उनके लिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तभी निकल पाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन और देखिए। इसमें करा 28 फरवरी 2017 को अगर ट्यूसडे था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा डे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुके हैं। तो ये बहुत आसान होता है। क्या करना है इसमें आपको, जो बड़ा वाला ईयर उसमें छोटा वाला माइनस कर दें। ठीक, तो क्या होगा, जब डेट ये कब काम करेगा, जब डेट सेम हो, जैसे 28 फरवरी, यहाँ भी 28 फरवरी। इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसमें से माइनस करें 28 फरवरी आपका कैंसिल हो जाएगा सीधे। ये सोल्यूशन 6। ठीक, और 2019 है, उसमें से 2017 को माइनस करें तो क्या बचा, केवल 2 ईयर बचा। और ये दोनों ईयर कैसे बचे, नॉर्मल ईयर। कैसे, 17 कैसा ईयर है, 17 तो नॉर्मल ईयर है ही, और 18 भी नॉर्मल ईयर, 2019 भी नॉर्मल ईयर। लीप ईयर इनमें से कोई भी नहीं। कैसे कि ये कोई 4 से डिविजल तो है नहीं, ना 17 4 डिवाइड होगा, ना 18 और ना 19। तो नॉर्मल ईयर है तो क्या होगा, नॉर्मल में केवल 1 एक्स्ट्रा डे होता है। तो 2 ईयर है तो कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, केवल 2।
तो 8 डेज कितने होंगे इसमें, 8 डेज कितने होंगे, 2 के 2 नॉर्मल ईयर हैं। कैसे, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल में एक 8 डे होता है, 2 एक साल में एक 8 डे, 2 ईयर हैं तो 2 8 डे हो जाएंगे। अब इसमें 2, जैसे ट्यूसडे है तो इसमें हम 2 ऐड कर दें। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, 2 बढ़ा के, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे। तो आंसर हमारा क्या होगा, थर्सडे। ठीक है। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है अलग टाइप का बिल्कुल। विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज 2003। ठीक, 2003 का सेम कैलेंडर कब आएगा। तो इसके लिए एक रूल है, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। कि जो भी ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे 2000 को देखो, सोल्यूशन है क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन। 2003 है, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 5 जा 20, ये बचा रिमाइंडर 0, ये भी 0 उतारा तो कुछ नहीं जाएगा, तो 3 उतारा तो तब भी नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 3। ठीक है, तो इसमें एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा, इफ रिमाइंडर इज रिमाइंडर 1 बचे तो जो ईयर दिया उसमें +6 ईयर कर दें। ठीक, और रिमाइंडर अगर 2 या 3 बचे, ठीक है, तो क्या करें, इसमें 11 ईयर प्लस कर दें। और रिमाइंडर अगर हमारा 0 बचे तो कितने ईयर कर दें, 28 ईयर्स प्लस कर दें। ठीक है, जो भी कह रहा कि जैसे 2003 का जो कैलेंडर है वही कैलेंडर बिल्कुल सेम कब रिपीट होगा, किस ईयर में। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, जो भी ईयर दिया उसको 4 से डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तो इसमें 6 ऐड करें, जैसे 2003 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2009, यानी 2009 जो है वही सेम कैलेंडर होगा जो 2003 का है। ये एग्जाम्पल बता रहे। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचे तो उसमें हम 11 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ईयर। और अगर रिमाइंडर 0 बचे तो 28 ईयर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा, 3, तो हम कितने इसमें ऐड करेंगे, 11 ईयर, राइट। तो हमारा कौन सी ईयर आएगा, 2003 में 11 ऐड करें तो क्या आएगा, 2014। समझ रहे हैं। देयरफॉर 2003 में क्या करें, 11 ऐड कर दें तो क्या आएगा, 2014। ये ईयर है जो उसमें कैलेंडर सेम होगा। समझ रहे हैं। जिससे जैसा रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर का 0 बचता, रिमाइंडर 0 कब बचता, लीप ईयर अगर होता तो हमारा वही सेम कैलेंडर कब आता, उसमें जो भी था उसमें 28 ऐड कर देते तो उस साल में सेम कैलेंडर आता, रिपीट होता। और अगर 2 या 3 रिमाइंडर बचता तो 11, इसमें से 3 बचा तो 11 ऐड किया। अगर 1 बार रिमाइंडर बचे तो 6 ऐड कर दें। और एक चीज़ बताते हैं आपको कि कोई भी ईयर है नॉर्मल ईयर, जिस दिन से शुरू होता है, जैसे 1 जनवरी को जो डे पड़ेगा वही डे बिल्कुल लास्ट जो डेट होगी 31 दिसंबर को वही डे सेम पड़ेगा। जो 1 जनवरी को नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी को आपको डे पड़ेगा वही डे सेम लास्ट डे यानी 31 दिसंबर को पड़ेगा। अगर लीप ईयर है तो क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे जनवरी में 1 जनवरी को जो डे पड़ेगा, जैसे मंडे मान लीजिए पड़ रहा 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को मंडे हो जाए ट्यूसडे, एक दिन आगे आ जाएगा।
अब बाकी नॉर्मल ईयर में जिस दिन से शुरू होता है साल उसी दिन ख़त्म होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2015 को अगर ट्यूसडे था तो 10 फरवरी 2003 को कौन सा डे होगा। ठीक, अभी तक जो क्वेश्चन उन्होंने बताया उसमें जो है आगे की डेट में डे पूछा गया था। इसमें क्या है कि बैक डेट में देखिए 2015 है यहाँ पर, और यहाँ पे 2003, तो ये पीछे चला गया। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखो क्वेश्चन निकालेंगे। पहले तो 20 जनवरी 2015 वो क्या था आपका ट्यूसडे। ठीक, अब हम 2003 की वही 20 जनवरी की निकालने। पहले 20 जनवरी 2003 को कौन सा डे होगा, पहले ये निकाल लें। ठीक है, तो 20 जनवरी सेम डेट है तो कैंसिल हो गई। 2015 में से 2003 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपका, 5 में से 3 गया 2 और 1, 12 ईयर्स आए। ठीक है, अब ये 12 ईयर्स में कुछ बीच में लीप ईयर भी आएंगे, इससे 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा। ठीक, तो यहाँ तो 12 ईयर है तो ऐसे भी नहीं लिया 3 लीप ईयर होंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इससे 2015 यहाँ होता था 1947 होता, इतने ज़्यादा ईयर होते। तो क्या करते, तरीका क्या है इसका, 12 को पहले हम 4 से डिवाइड कर दें। जब भी नंबर आप लीप ईयर निकालना हो तो 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 या 12। ठीक, कुछ नहीं बचा तो कितने हुए लीप ईयर आपके, 3 तो लीप ईयर हो गए। और 12 में से 3 माइनस करें तो आपके 9 नॉर्मल ईयर हो गए। राइट, अब देखें 8 डेज कितने होंगे। अब इसमें 8 डे एक भी नहीं बचा, नहीं 3 लीप ईयर हुए। अब इनमें देखो डेज, डेज कितने हुए टोटल, 8 डेज। 8 डेज निकालने, लीप ईयर में कितने 8 डे होते हैं, 2, तो 3 इंटू 2 कर दें। और नॉर्मल ईयर कितने बचे, 9। एक नॉर्मल ईयर में कितना 8 डे होता है, 1, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 9 बन जा 9, प्लस करें तो क्या आएगा 15। ये इतने 8 डेज हुए। अब इसको, ये 7 से ज़्यादा इसलिए 7 से इसको डिवाइड कर दें। इसको 15 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 बन जा 7 2 जा 14, माइनस किया तो क्या बचा 1, 8 डे हमारा यहाँ पे बचा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तो पहुंच गए, लेकिन हमको जाना कहाँ है, 10 फरवरी। तो 20 जनवरी से, और जनवरी कितनी डेज की होती है, 31 डेज की। तो जनवरी फरवरी की डेज लिख लें, जनवरी और फरवरी। जनवरी में कितने दिन, देखिए 20 जनवरी से आगे चलेंगे 31 डेज की होती, तो 31 में से 20 को माइनस किया तो 11 डेज तो आपके बचे जनवरी के। अब फरवरी कितनी, 10 फरवरी, तो फरवरी के 10 डेज हैं केवल। दोनों प्लस किया तो कितना आया 21। ठीक है, अच्छा 21 को अगर 3 से डिवाइड कर दें सीधे तो 3 7 जा 21, एक भी 8 डे नहीं बचा। ठीक, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना 8 डे आया, केवल एक 8 डे आया। ठीक है, एक 8 डे। और एक 8 डे अगर है तो ये आपका ट्यूसडे। अगर हम आगे टाइम जा रहा होता तो क्या करते हैं,
आगे गिनते ट्यूसडे के बाद अगर एक डे ट्यूसडे का वेडनेसडे आता है, लेकिन पीछे जा रहे हैं तो बैक में जाना पड़ेगा। ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे। तो यहाँ पर 10 फरवरी 2003 को क्या पड़ेगा? मंडे। समझ गए? पीछे अगर हमको काउंट करना है डे, तो जितने भी 8 डे बचेंगे तो जो डे हमको गिवन है उसके पीछे चलना पड़ेगा। अगर 8 डे वाली जो अगर आते तो मंडे ट्यूसडे से 2 दिन पीछे जाते मंडे, और संडे संडे पर आता। और 3 8 डे होते तो सैटरडे। और अगर पीछे ही डेट दी हो आगे पूछे तो फिर आगे जाते हैं 8 डे। ठीक है, ये तरीका होता है। तो वीडियो आपको कंप्लीट हो गया, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब भी करें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, ओके।